हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश यानी सागर यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर में जो वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें एलडीसी और आपका जो ऑफिस जो आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो भर्ती थी, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। इसमें जो सिलेबस है यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। इसका सिलेबस जो है जहाँ दिखा दिया गया है, क्योंकि इसके फॉर्म भरने की डेट 16 तारीख तक थी, जो हार्ड कापी बचाने की डेट थी। तो अब यहाँ पर उसका सिलेबस की जो डेट है वो आपको समझ में बता देते हैं किस प्रकार से सिलेबस और सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए सिलेबस की जानकारी यहाँ पर लिखी दिख रही है। आपको आते जाना है, इस तरह से नीचे आइए और जैसे ही आप उसको एकदम नीचे करते हैं, यहाँ से ये सबसे लास्ट में जाकर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो चल रहा है इस पर यहाँ पर भी मिल जाएगा। और इसके नीचे जो रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए सिलेबस लिखा दिख रहा है। तो आइए इसको खोल देते हैं और बता देते हैं क्या कुछ यहाँ पर सिलेबस में जो है जानकारी लिखी हुई है। खोल लेते हैं इसको, आइए, और आपके सामने ही यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ देते हैं हम क्या कुछ इसमें जानकारी है। और आपने जो एलडीसी के लिए क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, और साथ ही साथ जो आपका वो लेबोरेटरी अटेंडेंट था उसके लिए भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। तो दोस्तों हमने ये आपका पीडीएफ जो है खोल लिया है डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर सभी प्रकार के पदों का यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। हम केवल आपको समय बचाते हुए सारे पदों की जहाँ जानकारी तो नहीं देंगे, सारे पदों की सिलेबस को नहीं बताएंगे। जिसमें सारे पद थे सिस्टम एनालिटिक्स के भी हैं, जिसने उन पदों के लिए डाला था, तो वो यहाँ पर वो उनके लिए भी जाकर जरूर देखिए। लेकिन हम आपको एलडीसी का और जो आपका और ये सेक्शन ऑफिसर का डाला हुआ है, सेक्शन ऑफिसर में भी यहाँ पर एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया था। हम आपको एलडीसी का दिखाने वाले हैं सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ उसमें क्या कुछ यहाँ पर पेपर का टाइप किस प्रकार से रहने वाला है वो दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेबोरेटरी का जो अटेंडेंट का पोस्ट का सिलेबस है वो यहाँ पर दिखाना है। जैसे पीए का दिखा दिया है, इसके आगे देख लेते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल का है। और इसके बाद आपको जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपके सामने ये देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, सिस्टम एनालिटिक्स का है। यहाँ हम सीधे खोल लेते। तो दोस्तों ये है आपका, सबसे पहले दिखा दें लेबोरेटरी अटेंडेंट। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए ये जो सिलेबस है यहाँ पर आपको बता दें किस प्रकार से क्वेश्चन का टाइप होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका एमसीक्यू पेपर होने वाला है और 1.5 घंटे इसमें दिए जाएंगे। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन पूरे पूरे करना पड़ेगा। 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे। स्किल टेस्ट के नाम पर यहाँ पर क्या रहने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है और ये आपका कितना रहने वाला है। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 1 घंटे 10 स्किल्स टेस्ट, आपका 25 टेस्ट विल भी 15 मार्क्स का रहने वाला है टू क्वालिफाई। और करने के लिए टू क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन 25 मार्क्स लाना जो है उसको ज़रूरी रहेगा। और स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है शैल बी कंडक्टेड अ मैनर टू टेस्ट द एबिलिटी टू कैंडिडेट टू हैंडलिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब जांच करने के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है ना। दिस विल हाउएवर बी ओनली क्वालिफाई इन नेचर एंड नो एडिशनल क्रेडिट। यहाँ पर बस क्वालिफाई मार्क्स का भर का है। और ये जो आपको 100 नंबर है इसमें क्या क्या दिया जाने वाला है तो ये देख लीजिए आप स्पष्ट रूप से, क्योंकि यहाँ पर साइंस जो है 50 नंबर की रहने वाली है आपके लिए, और 50 नंबर की साइंस रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें 50 मार्क्स का रहेगा। और मैथमेटिकल एबिलिटी वाले में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 नंबर के। हिंदी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इससे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। ठीक है। इसकी अगर बात करें सिलेबस की डिटेल में हम, तो यहाँ पर साइंस में क्या क्या दिया जाएगा। तो साइंस के लिए आपको यहाँ पर जनरल साइंस जो करके उन्होंने लिखा है 50 नंबर का, उसमें क्या लिखा है इसमें देखिए, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ साइंस। लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो है वो आएंगे आपके लेबोरेटरी के, वो आएंगे आपके साथ लेबोरेटरी इक्विपमेंट के क्वेश्चन और लैब प्रैक्टिस के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथमेटिक्स में आपको बता दें टेस्ट नंबर सिस्टम से आएंगे, सिंपलीफिकेशन से आएंगे, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, एलसीएम एससीएम, रेशो प्रोफेशन से, परसेंटेज से, एवरेज से, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। टेस्ट ऑफ नॉलेज आपका टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी में क्या क्वेश्चन देने वाला है, तो यहाँ पर इसमें ग्रामर से रिलेटेड, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। और वोकैबुलरी से क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीज़ जो है टेस्ट की जाएगी। बाकी हमने मैथ का बता दिया और ऊपर आपको साइंस का भी बता दिया। और इसके अलावा जो एक नोट लिखा हुआ है तो क्वेश्चन विल बी वुड बी बाइंगुलर रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। ठीक है ना। इंग्लिश को छोड़ करके बाइंगुलर रहने वाला है, विल बी ऑप्शन रिस्पॉन्ड। ठीक है। यहाँ पर ये जानकारी लिखी हुई। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर रिटर्न आपका जो होने वाला है, आपको रिस्पेक्टिव रिटर्न टेस्ट विल बी ऑन लेवल ऑफ डिग्री डिप्लोमा। जो भी जिस लेवल पे आपने एग्जाम भरा है उस लेवल के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन देने वाले हैं। क्वेश्चन की कठिनाई के बारे में बताया यहाँ पर। द मिनिमम क्वालिफाई ऑफ मार्क्स ऑफ पेपर 1 सेल बी 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फर्स्ट पेपर के लिए। आंसर स्क्रिप्ट ऑफ सेकेंड ऑफ अ कैंडिडेट वुड बी एवेल्यूएट ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर वही देगा जो पहला पेपर क्वालिफाई करेगा। 10 द कैंडिडेट हु सिक्योर 50 मार्क्स
इन पेपर सेकंड विल बी कॉल्ड स्किल टेस्ट। इसमें स्किल टेस्ट यहाँ पर उसको बुलाया जाएगा जो 50% मार्क्स सेकंड पेपर में लेकर के आएगा। तो क्वालिफाई स्किल टेस्ट शुड बी 50% ऑफ मार्क टोटल एलोकेटेड स्किल टेस्ट, ठीक है ना। स्किल टेस्ट में आपको 50% लाना जरूरी है, मतलब क्वालिफाई स्किल टेस्ट द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन 50% ऑफ टोटल मार्क्स एलोकेटेड फॉर स्किल टेस्ट के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको एलडीसी का बता देते हैं। एलडीसी के लिए क्या कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, एलडीसी के बारे में भी यहाँ पर आपको बता दें। जल्द से देख लीजिए यहाँ पर, आपका बगैर टाइम ख़राब करें हम यहाँ पर जल्दी से ये देख लीजिए आपका एलडीसी का आ चुका है। एलडीसी के लिए बता दें 100 नंबर, आपको 100 नंबर पेपर रहने वाला है, वही 90 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है। इसमें ये बड़ी बात है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, और वो अभी जो बताया था उसमें डिस्क्रिप्टिव सेकंड पेपर नहीं रहने वाला है, इसमें इसका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और 100 नंबर का रहेगा, वो भी 2 घंटे, उसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे बाकायदा आपको। यहाँ पर जो पहला पेपर होने वाला है वो एमसीक्यू रहने वाला है, और उसका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है वो देख लीजिए। जनरल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, मैथमेटिकल एबिलिटी, ये सब क्वेश्चन 30 की आपके 30 की जाए जी के आएगी, 30 की रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी 20 नंबर की, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश आने वाली है। 100 नंबर इस प्रकार से रहने वाले हैं, 90 मिनट के अंदर करना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर 2 घंटे का आपको रहने वाला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में वही जा पाएगा जो पहले वाले मार्क्स को, पहले वाले पेपर में 50% मार्क्स जैसा निर्देश पड़े थे वही इसमें भी है निर्देश। इसके बाद स्किल टेस्ट भी होने वाला है। स्किल टेस्ट में आपको बता दें स्किल टेस्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, टू स्पॉट टाइपिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड यूनिवर्सिटी थ्रू द कमिटी ड्यूली कंसिस्टेड बाय द कंटेंट अथॉरिटी। क्वालिफाई स्पीड टेस्ट स्पीड शैल बी एटलीस्ट 35% WPM इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, विच विल बी टेस्टेड ऑन कंप्यूटर पे। जो दोनों ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों का ही लिखा हुआ है। अभी इसमें तो दोनों का ही लिखा हुआ, हो सकता है एक ही हो, आप जो जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इसमें यहाँ पर एंड लगा है तो हो सकता है दोनों ही इस आपकी टाइपिंग टेस्ट इसमें हों, ठीक है। बाकी उसके नोटिफिकेशन को एक बार और देखना पड़ेगा पुराने वाले में क्या उसमें एक ही लिखा है या नहीं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आपके आसपास की सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब पूरा करंट अफेयर, आप जनरल अवेयरनेस आप पढ़ते तो हैं, जानते अच्छे से होंगे क्या आएगा कैसे आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पूरा आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं बहुत सारे आएंगे। आपके रीजनिंग एबिलिटी में आने वाले हैं, आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो भी आता है, हाँ, आपकी वो सब चीज़ें लिखी हुई, रिलेशनशिप सॉल्विंग, आपका डिफरेंस, सिमिलरिटी, एनालॉगी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी बेस्ड, डिस्क्रिमिनेशन, एब्रिविएशन, मतलब सारे जो भी टॉपिक जो रीजनिंग में होते हैं वो सारे यहाँ पे आने वाले हैं। जनरल मैथमेटिक्स में आपके एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन जो ऊपर बताए थे आपको वो वाले पोस्ट के लिए सारे इसमें भी आने वाले हैं। यहाँ पर कहीं भी आपका एडवांस मैथमेटिक्स नहीं लिखा है, ये बड़ी बात है। इंग्लिश और हिंदी की बताते हैं यहाँ पर ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम, सिनोनिम दोनों में ही आने वाले हैं। और सेकंड पेपर जो होने वाला है, सेकंड पेपर के लिए बता दें आपको अनसीन पैसेज आएगा, कंप्रहेंशन आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों ही आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से समझ के जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। द टेस्ट विल मीट फॉर टेस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द कैपेसिटी एंड करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज का करेक्ट यूज़ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये सब चेक करने के लिए हिंदी इंग्लिश में इस प्रकार की चीज़ों के लिए यहाँ पर ये लेटर और ऑफिशियल लेटर यहाँ पर दिए जाएंगे, लेटर राइटिंग करने का दिया जाएगा। सिचुएशन टेस्ट, एनालिटिक्स का टेस्ट भी दिया जाएगा इसमें। और स्किल टेस्ट भी बता दें यहाँ पर, स्किल टेस्ट के लिए कोई भी नो एडिशनल एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, ठीक है। सेम वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो पहले हमने बताए थे वही यहाँ पर इसके लिए भी लिखे हुए हैं कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको पेपर 1 में लाना पड़ेगा। इस आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 कैंडिडेट वुड एवेल्युएट पेपर 1 जो क्वालिफाई करेगा वो उसी में जाएगा, ठीक है, वही जाएगा सेकंड में। और आपको बता दें कि सेकंड पेपर में आपको स्किल टेस्ट भी जाना है तो सेकंड पेपर में 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। टू क्वालिफाई स्किल टेस्ट स्क्रीन 35 पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। स्किल टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग का स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो दोनों के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा और हो सकता है उसी दिन हो, और ऐसा भी लिखा नहीं है कि उसी दिन है, पर हो भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले बार जब 2018 में हुआ था, 2019 में जब हुआ था तो एक ही दिन कर लिया था उन्होंने, एक ही दिन में तीनों ले लिए थे, स्क्रिप्ट टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट सब के सब एक ही दिन में ले लिए थे। 7 दिन पहले ही पता लगा था लोगों को, हालांकि वो पेपर कैंसिल हो गया था, तो इसलिए हम बता दें आपको कि 2019 में ऐसा हो चुका है, इसलिए बता रहे हैं। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा तो नहीं स्किल टेस्ट उसी दिन होगा, पर तैयार रहिएगा आप इस विषय के लिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग तैयार नहीं होंगे। वैसे इसमें हो सकता है इस बार स्किल टेस्ट बाद में हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और इसकी PDF आपको साइट पर मिल जाएगी। और आपको साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF हम डाल देंगे। आपका स्टडी एग्ज़ाम की जो चैनल है आपका, उसी नाम से टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, 12, 15 या 16, 17 लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, आप वहाँ पे जाकर इसको
स्टडी एग्जाम की जैसे ही हमारे चैनल का नाम डालेंगे उस टेलीग्राम पे, वो आपको वहाँ से जा करके ये PDF भी मिल जाएगी। साथ ही साथ बता दें इसकी तैयारी कैसे करना है। तो आपको टेस्ट लगाना है और उस टेस्ट के लिए हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथमेटिक्स एबिलिटी के लिए हम यहाँ पर आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी परीक्षा ऐप की। परीक्षा ऐप पर आपको जो पटवारी के ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के या ग्रुप 4 के डले हुए हैं या और भी जो टेस्ट डले हुए हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग डली हुई है, उस पर आपको जरूर लगा लगा के देखना है क्वेश्चन, ठीक है। आपको SSC के भी वहाँ पर मिल जाएंगे टेस्ट, वो SSC के भी टेस्ट आप वहाँ पर लगा कर देख सकते हैं। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको उसमें करना क्या है, SEK 50 कोड का यूज़ करना है परचेस करने के लिए। मात्र 300 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, 1 साल के लिए रहेगा। आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे MP के अलावा। SSC के, रेलवे के जितने भी टेस्ट हैं सारे 1 साल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। SEK 50 कोड का यूज़ करना है, ध्यान दीजिए SEK 50 अच्छा लेवल है यहाँ पर। आप पहले मॉक लगाइए, अच्छा लगता है तो फिर आप SEK 50 कोड का यूज़ करने के बाद आप 300 रुपये परचेस कर सकते हैं, 300 रुपये खर्च करके। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।